नारायण 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 हरि। आओ सुने, समझें और जीवन में कुछ और बेहतर हो जाएं। बहुत सी सर्वश्रेष्ठ चीजें शांत माहौल में ही सीखी जा सकती हैं, जबकि कुछ चीजें हम तूफानों के बीच भी सीखते हैं। हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने के लिए है। सीखना आपके हाथ में है। दयालुता जब वहाँ नहीं रहती, वहाँ नहीं मिलती जहाँ हमेशा मिलती आई है, तो वह स्थिति एक जहाज की तबाही की तरह होती है, जहाँ हम सुरक्षा से अपने आप को बहुत दूर पाते हैं। हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि लोग उस छवि के अनुरूप जिएं जो हमारे दिमाग में उनके लिए बनी है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जैसी आकांक्षा आपकी है वैसी आकांक्षा आपके सामने वाले व्यक्ति की आपके प्रति भी है। यही एक दुख का बहुत बड़ा कारण है कि हम प्रत्येक से अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे मुताबिक जीवन को जिए। जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो यह उम्मीद कर लेते हैं कि वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप दिखे। जब वो इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो हम निराश हो जाते हैं। इस निराशा की वजह से हम उस व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को भी नहीं देख पाते। इस संसार में मनुष्यों के जितने भी काम हैं, सभी काम अपनी तरक्की के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए और आनंद प्राप्त करने के उद्देश्य से ही होते हैं। इन तीन को छोड़कर चौथे उद्देश्य में कोई भी व्यक्ति कुछ काम नहीं करता। प्रेम का एक अर्थ है कि एक दूसरे से प्रगाढ़ सहानुभूति और एक दूसरे के अस्तित्व को एक कर देना ही प्रेम है। जो भी समस्याएं मनुष्य निर्मित हैं, उन्हें मनुष्य ही सुलझा सकता है। किसी भी व्यक्ति को समझने में प्रेम बहुत मददगार है। जब भी व्यक्ति अपनी हार को हराता है, तब जीत हो जाती है। सुख या खुशी किसी रंगीन तितली की तरह है। उसके पीछे भागो तो चकमा देती हुई जमीन चटा देती है, लेकिन जो खामोशी से बगैर हिले डुले बैठ जाओ तो किसी दोस्त की माफिक तुम्हारे ही बाजू पर आ टिकती है। जब तक आप संतुष्ट हैं तब तक आराम से हैं। जेवर नहीं, चरित्र की खूबसूरती ही शरीर को संवारती है। हर मुसीबत का एक सरल उपाय यह है धैर्य रखना और शांत होकर के उसके हल के लिए प्रयास करना। आपका चरित्र आपके शब्दों से अधिक ऊंचे स्वर में बोलता है। खुशी एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई स्पष्ट पैमाना नहीं होता कि कौन कितना खुश है। इसकी कोई खुशबू या इसकी कोई आकृति भी नहीं होती कि इसे किसी कैमरे या डिबिया में कैद कर लिया जाए। परमात्मा के मार्ग पर सदैव चलते रहना, उसे पाने की लगन बढ़ाते रहना। चाहे कितनी बार भी हार जाओ, चाहे कितनी बार भी गिर जाओ, फिर खड़े होना, फिर चलना। अनुभव से कहता हूँ, एक दिन जरूर जीत जाओगे। वह दिन इसी जन्म में आए, इसके लिए मंगल कामना है। संसार के मार्ग में, अर्थात संसार को पाने या उसे अपना बनाने के मार्ग पर आरंभ में ही हार मान लेना, क्योंकि इस मार्ग में कोई कितनी भी बड़ी जीत, कोई कितनी भी बड़ी सफलता प्राप्त कर ले, अंत में मौत उसे हरा ही देती है। उसका
सारा संसार छीन लेती है। ब्रह्मांड से ज़्यादा उत्तम दुनिया हमारी स्मृतियों में है। जो दुनिया में नहीं रहे हैं यह उन्हें भी जीवित कर देती है। बुखार से ज़्यादा एक खराब विचार शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह जहाज़ का कप्तान जहाज़ को तबाही से बचाने का हर प्रयास करता है, वैसे ही प्रत्येक देश का फर्ज है लड़ाई से बचें। जिंदगी में एक दिशा चुनें और अगर सड़क मुड़ती है तो मुड़ जाएं। अगर दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है तो भी चुनें। अपने भविष्य का नक्शा तैयार करना कभी गलत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा पेंसिल से ही बनाएं। जब भी आप किसी के साथ धैर्य खोने लगें तो सोचें कि ईश्वर ने आपके साथ कितना धैर्य रखा है। पैसे की तरह ही समय को भी सावधानी से खर्च करें। हर सुबह आपको 86,400 सेकंड आपके टाइम नाम के बैंक खाते में मिलते हैं। आप उसे कैसे उपयोग करते हैं यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन हर रात यह खाता लैप्स अर्थात खाली हो जाता है। अधिकतर बच्चे अपने माता पिता से बातों को साझा करने में घबराते हैं कि कहीं वे डांटेंगे तो नहीं। इस कारण कई बच्चे बड़ी से बड़ी बात भी माता पिता से छिपा जाते हैं। बच्चों से यह डर निकालने के लिए हमेशा बच्चों के साथ बातचीत या चर्चा करते रहना चाहिए। जैसे खाना खाते समय बैठकर उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछें, यात्रा करते समय जहाँ जा रहे हैं वहाँ के बारे में बताएं, साथ बैठकर कुछ इकट्ठा देखें, अपने अनुभवों की उनसे चर्चा करें। इस तरह बच्चे जागरूक होने के साथ साथ ही खुद को आपके करीब महसूस करेंगे और किसी बात को लेकर चर्चा करने में भी सहज महसूस करेंगे। सभी को अपने निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को भी अपने निर्णय दूसरे पर थोपने का अधिकार नहीं है। महान लोगों पर कभी भी शासन नहीं किया जा सकता। सच्चाई से तो बचा जा सकता है, लेकिन सच्चाई से दूर भागने के नतीजों से कभी नहीं बचा जा सकता। अगर कोई चीज़ कुछ करने लायक है तो वह बहुत ज़्यादा करने लायक भी है। जो भी व्यक्ति रचनात्मक है वह कुछ कर दिखाने की चाह से तो प्रेरित होता है, लेकिन किसी दूसरे को गिराने की चाह से नहीं। ज़्यादा बोलने से कहीं बेहतर है ज़्यादा सुनना। शोध यह भी बताते हैं कि अच्छाई से आलोचना कभी कभी ज़्यादा मजबूत होती है। यदि कार्यस्थल पर आलोचना मिल रही है तो इसे सफलता की पहली सीढ़ी ही मानना चाहिए। अगर मालिक आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि वे आपके ऊपर दूसरों से ज़्यादा विश्वास करते हैं और आपको औरों से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि आप किसी भी लेवल पर फेल हों या आपको किसी दूसरे से रिप्लेस करना पड़े। मनुष्य की ज़्यादातर समस्याएं इस वजह से होती हैं कि वो खाली कमरे में भी कुछ वक्त अकेले और शांत नहीं बैठ सकता। विनम्रता भरे शब्दों से कभी कोई नुकसान नहीं होता, काफ़ी कुछ हासिल कर लेते हैं हम। समस्याओं को
अगर हम एक अवसर के रूप में लें तो इनको भुनाया भी जा सकता है। दुनिया में जितनी खोजें हो रही हैं, जो भी नए बदलाव हो रहे हैं, उनके मूल में कोई ना कोई समस्याएं ही थी। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य है। समस्या को अगर हम ताला माने तो कह सकते हैं कि अगर ताला है तो उनको खोलने वाली चाबी भी होगी। इसका अर्थ यह भी है कि जब तक आप ढूंढते रहेंगे, समाधान भी मिलते रहेंगे। किंतु सबसे बड़ी समस्या तो यह होती है कि हम समस्या से ही बौखला जाते हैं, उसे ना सुलझने वाली मान लेते हैं।